मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 5 का जो है बैंकिंग इंश्योरेंस, उसमें आपको मैरिन इंश्योरेंस पढ़ा रही हूँ। तो मैरिन इंश्योरेंस में सबसे पहला क्या है कि मैरिन इंश्योरेंस का डेफिनेशन और किस तरीके से मैरिन इंश्योरेंस का डेफिनेशन और मैरिन इंश्योरेंस होता है। तो सबसे पहला मैरिन इंश्योरेंस कहते किसको है, सबसे पहले ये देखिए। तो मैरिन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपका जब कभी भी जहाज़ समुद्र में जाता है, समुद्र से होकर जाता है और तरह तरह का समुद्री जहाज़ चट्टानों से होकर टकराता है, समुद्री डाकू उस पर अटैक कर देते हैं, लुटेरे सारा सामान लूट लेते हैं, तो फिर उस तरीके से किस तरीके से जहाज़ की सुरक्षा हो, माल की सुरक्षा हो, उस पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा हो, तो किस तरीके से किया जाए, ये सबसे पहला है आपका मैरिन इंश्योरेंस में जो समुद्री बीमा कराया जाता है। तो जब बीमा की बात होती है तो हम जहाज़ का बीमा कराते हैं, उसके साथ सामान का बीमा कराते हैं, साथ में उन लोगों का भी बीमा कराते हैं। तो हर लोग का बीमा किया जाता है ताकि अगर मान लीजिए कभी जहाज़ डूब जाए तो फिर सामान भी, जब तक सामान जो है दूसरे कंट्री तक नहीं पहुंचता है तब तक उसके पैसे वो नहीं देंगे। तो हम भाड़े का भी बीमा कराते हैं, प्लस सामान का भी बीमा कराते हैं, और प्लस साथ में क्या कराते हैं हमारा कि समुद्री बीमा का हम किस तरीके से कर रहे हैं वो भी हमारा कराते हैं। तो समुद्री बीमा हमारा वह बीमा होता है जो विशेष शत्रुओं द्वारा जो समुद्र में जहाज़ जाती है, 6 महीने बाद समुद्र में जहाज़ दूसरे कंट्री पहुंचती है, जो सामान हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होके दूसरी जगह पहुँचता है, 6 महीने के बाद पहुँचता है, तो उस सामानों की सुरक्षा किस प्रकार हो, कैसे वो सामान सुरक्षित रहे, कैसे सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाए, वो हमको देखना रहता है। तो उसके लिए हमको बीमा कराना उसके लिए हमें बीमा कराना ज़रूरी होता है। तो आज हम देखते हैं कि समुद्री बीमा है क्या, इसकी डेफिनेशन, इसका एलिमेंट्स, इसका कैरेक्टर, इसका नेचर, फीचर, जितना है हम लोग सब एक एक करके आपको वीडियो में बताते जाते हैं, देखते जाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाए और आप अपने आंसर जो है सो अच्छी तरह से लिख पाएँ। ठीक है। तो सबसे पहला है कि समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा क्या दिया गया है। तो समुद्री बीमा वह बीमा होता है जो समुद्र में जब सामान जाती है, समुद्र में जब सामान हमारा समुद्र में जाता है तो उस जगह पे हमारा जब पहुंचता है तो किस प्रकार से उसका बीमा कराया जाता है, कैसे उसका बीमा कराया जाता है। देखिए एक एक चीज़ मैंने नोट्स के रूप में भी तैयार करके यहाँ रखा हुआ है ताकि आपको नोट्स भी करके हम भेज सकें, नोट्स भी दे सकें। हर चीज़ मैंने आपको नोट्स में, प्रोजेक्ट में सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है ताकि प्रोजेक्ट भी आपने तैयार किया है, नोट्स भी तैयार किया है ताकि हम आपको भेज सकें। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपका कि बीमा जो है कि समुद्री बीमा व्यवसाय के अंदर समस्त बीमा सम्मिलित में सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी जहाज़ का बीमा माल या भाड़े या किसी भी बीमा योग्य हित के लिए की गई, जिससे माल के परिवहन संबंधी जोखिम को कम किया जा सके। जब हमारा सामान 6 महीना में पहुंचेगा तो उस सामान की गारंटी कौन लेगा, तो उस समय में हमारी बीमा कंपनी जो है उसकी जोखिम को उठाती है और बीमा कंपनी उस जोखिम को अपने ऊपर लेके उसको देखती है ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो सके तो बीमा कंपनी हमारा करती है। जैसे देखिए इसमें कहता है कि सागरीय समुद्री बीमा, जिसमें समुद्र व्यापार तथा उससे संबंधित भूमि परिवहन संबंधी जोखिम को कम किया जाता है ताकि हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें और उसकी जोखिम को हम कम करके बता सकें। फिर है आंतरिक समुद्री बीमा। आंतरिक समुद्री बीमा में जिसमें रेल, सड़क, स्टीमर इत्यादि है। आंतरिक समुद्री बीमा में माल, भाड़े इत्यादि के जोखिम को सम्मिलित किया जाता है, यानी रेल से सामान गया है या जहाज़ से गया है, सड़क से गया है, ये सब आंतरिक बीमा हो गया। लेकिन जब ओशन बीमा होता है तो समुद्र में जब जहाज़ जाता है तो उससे वो बीमा कराया जाता है। ठीक है। आगे देखो इसका एलिमेंट्स क्या क्या कहता है, इसके संविदा का क्या क्या इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके तत्व हो सकते हैं, किस तरीके से तत्व को हम लोग बता सकते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जब कभी भी
जब कभी भी हमारा बीमा जब कभी भी जाता है तो उसके सार तत्व में होता है कि अनुबंध के अधिनियम 1872 के अंतर्गत हमारा जो है कि किस तरीके से किया गया है, यानी बीमा युग हित का संबंध होता है। यानी जो भी हम सामान भेज रहे हैं उसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट होता है तो हम उसका बीमा कराते हैं और उस सामान को बहुत अच्छी तरह से अपने पास में सुरक्षित करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि परम सद्विश्वास का सिद्धांत है, यानी बीमा का क्या है कि सद्विश्वास का सिद्धांत है, यानी हमको आप बीमा करने वाला तथा बीमा करवाने वाला दोनों के बीच में सद्विश्वास का होना ज़रूरी है। यानी आप जिस भी बीमा करा रहे हैं वो अच्छे सामान का, मान लीजिए हम कोई सामान यहाँ से भेज रहे हैं, वो सामान हम जानते हैं कि वो पहुँचने के पहले उसकी लाइफ टाइम इतनी ही है, वो पहले ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन हम जानबूझ करके उसका बीमा करा देते हैं ताकि अगर ख़राब हो गई तो बीमा कंपनी हमें पैसे देगी। तो ये हमारा विश्वास का सिद्धांत नहीं है। हमारा विश्वास का सिद्धांत यही कहता है कि हम उसको अच्छी तरह से देखें ताकि उसमें किसी भी तरह का न्यासी निक्षेपग्रता या उसके पास संपत्ति के मूल्यों तक रखी हो और बीमा कंपनी अपने बीमा पॉलिसियों का पुनर्निर्माण कर सके। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, नोट्स भेज रहे हैं आप देख लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए। आगे मैं इसको कल और एक वीडियो बना के इसमें डाल दूँगी ताकि ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाए। ओके, थैंक यू।